बेटा राउंड वन का रिजल्ट एमसीसी ने डिक्लेयर कर दिया है और उसमें जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है तो अब उनको आगे क्या प्रोसेस करना है इस वीडियो के अंदर मैं बताते हुए चलूंगा बेटा। और जिन बच्चों को राउंड टू में राउंड थ्री के अंदर भी जब सीट अलॉट होगी तो उनको भी यही सेम प्रोसेस करना रहेगा। तो इसलिए वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो सीट अलॉटमेंट से लेके प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तक का जो भी प्रोसेस है आपको वो मैं बताते हुए चलूंगा। और जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बेटा वो जिस तरीके से आपको वेबसाइट पे करना है वो लाइव डेमो में आपको यहां देते हुए चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। और आज की वीडियो अपन चालू करते स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहली बात तो जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है बेटा उनके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो सीट को एक्सेप्ट ना करें और या फिर वो एक्सेप्ट कर ले। तो जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेटा जी उनके पास फ्री एग्जिट है और वो राउंड टू के लिए एलिजिबल है, मतलब कि उनकी कोई सिक्योरिटी फीस अभी फॉरफिट नहीं होगी, वो आपका राउंड टू में फ्रेश चॉइसिंग के साथ फिर से बैठ सकते हैं। पर अब क्वेश्चन आता है कि जिसको सीट अलॉट हुई उसने एक्सेप्ट कर ली तो बेटा उसको ये दो ऑप्शन दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आप जरा एक बार चेक कर लो बेटा। ये आपको जब आप लॉग इन करेंगे अपनी वेबसाइट पर, है ना, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसमें यहां पे लिखा होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद बेटा यहां एक्टिविटी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। इस एक्टिविटी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला है, देखो ये आपको चार ऑप्शन फुलफिल करने हैं। आप पहले अपना रिजल्ट चेक कर लो, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आप अपना सबमिट करेंगे विलिंगनेस, यहां पे फ्रीज और फ्लोट आपको लिखा हुआ दिखेगा बेटा। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए और फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये स्टेप है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की डिटेल्स दिखेगी। उसमें आपका रोल नंबर रहेगा, इंस्टीट्यूट का नेम रहेगा बेटा जो आपको अलॉट हुआ है, एमबीबीएस बीडीएस, आपकी रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, जेंडर क्या है बेटा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा जी। इसमें नोडल ऑफिसर मोबाइल नंबर, नोडल ऑफिसर का आपका जो ऑफिस का एड्रेस है, ऑफिस नेम या ऑफिसर का जो नाम है वो आपको यहां दिख जाएगा। उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया बेटा जी? क्योंकि एमसीसी ने बोला है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है मेरे भाई, बस इन दो चीजों से रिलेटेड ही कर लेना बेटा। कभी फिर आप पूछोगे राउंड टू में मुझे क्या करना है, वो नहीं बताएंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेस में कोई भी जो आपका कंसर्न है आप वहां उस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, किस राउंड में, राउंड वन में अलॉट हुई है, जिसको राउंड टू में होगी, क्या स्ट्रीम है, अलॉटमेंट कोटा क्या है, तो ये आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद बेटा जी आपने क्या करना है, इसको चेक करने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे सबमिट विलिंगनेस पे। जैसे ही आप सबमिट विलिंगनेस करेंगे, ठीक, तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे बेटा, एक फ्लोट का, एक फ्रीज का। ठीक है, फ्लो आपको पता है कि फ्रीज किस बच्चे ने करना है, मैं एक बार समझा भी देता हूं बेटा। यहाँ पे यहाँ आप देख लो, फ्रीज किस बच्चे ने करना है। फ्रीज उस बच्चे ने करना है जो चाहता है कि अब कोई अपग्रेडेशन नहीं लेना है, मतलब कि नो अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो सेटिस्फाई अपनी सीट से वो फ्रीज कर लेगा। फ्लोट उस बच्चे को करना है बेटा जो चाहता है कि अब मुझे कोई बेहतर सीट आपका मिल जाए आगे चल के, तो उस बच्चे ने फ्लोट करना है। इन दोनों को ही क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं, जो अभी मैं बताऊंगा कैसे करने हैं बेटा जी दोनों बच्चों को। बस आपके पास फ्रीज वाले बच्चे ने फिजिकल विजिट करना है कॉलेज पे, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी है वहां जाके आपको वेरीफाई कराने हैं। फिर उसके बाद फीस सबमिट करनी है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इस चीज को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि किसको फीस सबमिट करनी है, कॉलेज की फीस। सिर्फ फ्रीज वाले को। आप चाहे राउंड वन में फ्रीज करो बेटा, चाहे राउंड टू में फ्रीज करो, चाहे राउंड थ्री में फ्रीज करो, आप जो बच्चा फ्रीज करेगा उसको फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेट है और कॉलेज की फीस इसी के बाद सबमिट होगी। जो बच्चा फ्लोट करेगा उसको कोई कॉलेज की फीस सबमिट नहीं करनी है बेटा, कोई फिजिकल विजिट नहीं करना है। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसको अपना अपग्रेडेशन जो विलिंगनेस है वो शो करना है और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बेटा डाउनलोड कर लेना है। उसको कोई कॉलेज की फीस सबमिट नहीं करनी, उसकी सिक्योरिटी फी ऑलरेडी आपके पास एमसीसी के पास सेव है, वो उसी के बलबूते आगे अपने राउंड टू की काउंसलिंग करेगा बेटा। समझ में आ गई बात? अब जैसे ही आपने यहाँ सबमिट कर दिया विलिंगनेस पे, तो आपने सबमिट कर दिया बेटा विलिंगनेस पे फ्रीज। ठीक है, यहां मेंशन भी दिया द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फिजिकली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और वहीं पर आपके पास डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे और कैंडिडेट विल, जो फ्लोट वाला बच्चा है, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट विल रिपोर्ट ऑनलाइन कंप्लीट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आप बच्चा फ्लोट पे क्लिक करो चाहे फ्रीज पे करो। जैसे सपोज करो कि मैं अभी फ्लोट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये लो भाई, मैंने फ्लोट पे क्लिक कर दिया, सबमिट किया। तो आप बच्चा जिस बच्चे को फ्रीज करना है वो फ्रीज पे फ्रीज पे क्लिक करेगा और आगे सबमिट कर देगा। ठीक है, अभी हमने फ्लोट पे क्लिक किया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहां पे आपसे वो
आपका पासवर्ड मांगेगा। फिर आपने बेटा जी पासवर्ड अपना जैसे ही सबमिट करोगे, जैसे ही पासवर्ड सबमिट करोगे, उसके बाद फिर वो आपसे कहेगा कि भाई आप अगले प्रोसेस पे जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे ओटीपी सेलेक्ट करके सेंड ओटीपी करेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन टू रिसीव द ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे ही आपके पास यहाँ क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी, तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, या तो ईमेल आईडी पे या फिर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। वो जैसे ही आप अपना ओटीपी यहाँ सबमिट करेंगे, आप सबमिट विलिंगनेस कर देंगे बेटा। इसका मतलब कि अब आपने फ्लोट कर दिया। जो फ्रीज वाला बच्चा सेम काम उसको करना है, वो भी यहाँ अपनी सबमिट करेगा विलिंगनेस। जैसे ही उसकी सबमिट हो जाएगी विलिंगनेस, तो इसका मतलब जो बच्चा फ्रीज किया था या जो बच्चा फ्लोट किया था, उसके पास ये अगला ऑटोमेटिकली इस तरीके से ओपन हुआ मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चाहे फ्रीज वाला हो बेटा, चाहे फ्लोट वाला हो। ठीक है, अब यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको अच्छे से समझ लो बेटा। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में ही होंगे। उसके बाद 20 केबी से 500 केबी के बीच में ही आपके पास फाइल साइज होना चाहिए। इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो कंप्रेस कर लो बेटा आप उसको। ठीक है, कंप्रेस करेंगे 20 केबी से 500 केबी के बीच में। जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जाएंगे तो देखो बहुत इस पे सिंपली लिखा हुआ है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड को आप क्या करेंगे, यहाँ चूज करेंगे फाइल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप ब्राउज करके अपने जहां आपने उसको सेव किया होगा वहां चले जाओगे। उसको जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जो चीजें आप डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें अपलोड करो, जो कुछ चीजें ऐसी जिसको आपको डायरेक्ट ब्राउज करके आपके सिस्टम से ही अपलोड करना पड़ेगा, और कुछ चीजें जो आपकी ऑलरेडी डिजी लॉकर पे पड़ी है, तो वो कह रहा है कि आप सेलेक्ट ईच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, चेक इट स्पेसिफिकेशन एंड अपलोड द पीडीएफ और फेच इट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो जहां डिजी लॉकर का ऑप्शन होगा फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑलरेडी यहाँ अपलोड हो जाएगा। आप उसको प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक, तो जैसे आप उसको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है बेटा, मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड करेंगे वही जब आप फ्रीज कर लेंगे, जो बच्चे फ्रीज किए होंगे वो अभी, और जो बच्चे अभी फ्लोट किए होंगे लेटर ऑन स्टेज में, जब वो फ्रीज करेंगे, मतलब जब उनको सीट मिल जाएगी, वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, तो यही डॉक्यूमेंट वहां पर उसको वापस वेरीफाई कराने रहेंगे। तो इसलिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से आप क्रॉस चेक करके बेटा अपलोड करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये सारी लिस्ट में यहाँ दे दिया हूँ, बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। क्या क्या है बेटा जी, अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी, जो भी आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, अपना एडमिट कार्ड जो एनटी ने इशू किया है, रिजल्ट या रैंक स्कोर कार्ड जिसको अपन बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, क्लास 10th की सर्टिफिकेट, 10+2 या उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। 8 फोटो आपको अपने पास रख लेनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सब बच्चों के पास आधार ही रहेगा, आधार। जो बच्चे फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ सबमिट कर देंगे बेटा जी। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर कोई बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी से, तो उसको वो प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिएगा। वो डॉक्यूमेंट अगर वो एप्लीकेबल है तो वो रखेगा बेटा। यहाँ पे क्या करना है, एससी एसटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें ध्यान रखना है बेटा जी, शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। जिस बच्चे पे अभी वो किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो वो एक एफिडेविट बनवा ले, इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले या उसको हिंदी में कन्वर्ट करके एक एफिडेविट के साथ सबमिट कर दे बेटा, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, है ना। वरना आपको इंग्लिश और हिंदी में ही बनवाना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो भी आपकी सब कास्ट है वो सर्टिफिकेट के अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जैसे ओबीसी वाले बच्चे के लिए क्लियरली मेंशन होना चाहिए एनसीएल, मतलब कि वो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है। अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा बेटा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको समझ लेनी है बेटा। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले का मैं यहाँ फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ आपको, जो इन्होंने बोला है किस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ये देखो, जो बच्चा ओबीसी वाला है, ओबीसी वाले को बेटा जी यहाँ अपना नाम रखना है, सन और डॉटर ऑफ, माता पिताजी का नाम यहाँ आ जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर आप किस कम्युनिटी से है, क्योंकि इसमें सब कैटेगरी भी आपको मेंशन करनी होती है कि भाई कौन सी कम्युनिटी है, वो यहाँ कम्युनिटी मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है दिस इज ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट ही शी डज नॉट बिलोंग टू द, क्या लिखा है यहाँ पे, पर्सन्स और आपका सेक्शन क्रीमी लेयर, मतलब कि क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करता है, मतलब एनसीएल कैटेगरी में आता है। ये चीज उसके अंदर बेटा मेंशन इन द कॉलम, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ मेंशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। ये बात आप जब बनवाएंगे तो ये बात वहां पढ़ लेना अच्छे से कि एनसीएल लिखा होना चाहिए। और जो भाई आपके पास ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं
नाम, माता पिता जी का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, पिन कोड कौन सा है, और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, बस ये ध्यान रख लेना बेटा जी, बिलो ₹8 लाख, और ये कुछ कंडीशन दी हुई है, ये 4 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, तो तब आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। इसमें अपनी फोटो आप यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ आप डिक्लेरेशन में दे देंगे। बात आगे इतनी समझ में, फोटो उसमें आपको पेस्ट करके सबमिट करनी रहेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। SC ST वाले बच्चे भी यहाँ पे अपनी बेटा सब कैटेगरी और कैटेगरी मेंशन करेंगे, कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट जब आपको मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में जो भी बच्चा आपके पास आएगा, तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका। यहाँ पर आपको ये 9 डॉक्यूमेंट के साथ ये 10वां डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद, ठीक है, अपलोड करने के बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखना बेटा जी, कि हो सके कि वो आपसे कैंसिल चेक भी मांगे, ठीक है, कैंसिल चेक भी मांगे। अगर कैंसिल चेक मांगेगा तो अपलोड कर लेना, वो रिफंड प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ ऑप्शन दिया होगा, कहाँ ऑप्शन दिया होगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आपके पास यहाँ ऑप्शन आएंगे सारे के सारे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब लिखा होगा, ठीक है, यहाँ सब लिखा होगा, जो जहाँ लिखा होगा उसी के सामने अपलोड करना है बेटा, जो जहाँ लिखा होगा उसी के सामने अपलोड करना है, इधर उधर कोई चीज़ आप अपलोड मत कर देना, इस बात को भी ध्यान रखेंगे बेटा। जैसे आप यहाँ अपलोड कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद, ठीक है बेटा जी, जैसे आप प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद अपलोड फाइनल एंड नेक्स्ट, ठीक है जी, तो आपने उसको अपलोड कर दिया और आगे आप बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप आगे पहुंचेंगे अगले स्टेप के ऊपर, दैट इज डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, कुछ इस तरीके का आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसको डाउनलोड हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई भी अगर आपको एडमिशन रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो यहाँ मोबाइल नंबर दिया रहेगा, आप एकदम अदब से बात करेंगे और वो आपको हेल्प आउट कर देंगे उसमें, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास कंप्लीट डिटेल होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपने अच्छे से, कि जो बच्चे आपका फ्रीज ऑप्ट किए हैं बेटा, मैं पहले बता चुका हूँ कि उसको फिजिकली आपका जाना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और वहाँ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड वेरीफाई कराने हैं। अच्छा, अगर वहां पर बेटा आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ये कार्य नहीं कर पाते, चाहे राउंड 1 वाला बच्चा हो, चाहे राउंड 2 वाला बच्चा हो, चाहे राउंड 3 वाला बच्चा हो, तो बेटा जी कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने की वजह से भी एडमिशन कैंसिल होगा और होता है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट का अपलोड है और डॉक्यूमेंट जब आप वहां फिजिकली जाकर फ्रीज करने वाले बच्चे जब आपका वहां पहुंचेंगे और वहां अपना वेरीफाई कराएंगे, तो उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अच्छे तरीके से होने चाहिए, ठीक है बेटा जी। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें पहले बता चुका हूं, फीस वही बच्चा सबमिट करेगा बेटा जी जो फ्रीज करेगा, ठीक है। तो जो बच्चा फ्लोट करेगा उसको फ्रीज, और उसको कोई फीस सबमिट नहीं करनी है। अब आते हैं अपन फ्लोट वाले बच्चे पे। फ्लोट वाला बच्चा ऑटो आपके पास जैसे ही फ्लोट क्लिक करेगा, मैं आपको पहले बता दें, पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेक्ट द नोडल ऑफिसर, मतलब कि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट करने रहेंगे। और भाई आप अपने मस्त एकदम डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको वेरीफाई करा के अगले सीट अलॉटमेंट का जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो वहां से आप अपनी सीट अलॉटेड सीट का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये बात आपके पास टोटल हो गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस नोट डाउन द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द नोडल ऑफिसर। यहाँ पर आपके पास नोडल ऑफिसर की बेटा कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट द नोडल ऑफिसर फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग ज्वाइनिंग द एडमिशन प्रोसेस, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से लेके सबमिट आपने विलिंगनेस कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया बेटा जी, और डाउनलोड कर लिया आपने अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो इतना ही अपने को करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप अपना सेकंड राउंड, ये जो बच्चा फ्रीज कर लिया तो अपने एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गया है, ठीक। तो ये कंप्लीट मोटा मोटी बात है बेटा जी। अब जो बच्चों को सीट मिल रही है वो इस वीडियो की मदद से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें सीट मिलने के बाद, सीट अलॉट होने के बाद किस तरीके से आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।